वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलय होते हैं शर्करा कहलाते हैं। शर्करा कहलाते हैं। शर्करा कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज आदि। दूसरा लिख देंगे अशर्करा। अशर्करा में लिखेंगे वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद रहित होते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद रहित होते हैं और जल में अविलय होते हैं। और जल में अविलय होते हैं। जल में अविलय होते हैं, अशर्करा कहलाते हैं। जैसे स्टार्च, सेलुलोज आदि। जैसे स्टार्च, सेलुलोज आदि। स्टार्च, सेलुलोज आदि। इसमें तीसरा हेडिंग दे देंगे इसका अपचयन के आधार पर। तो स्वाद के आधार पर था, अब जो है वो अपचयन के आधार पर है। तो इसमें पहला और दूसरा अपचायक शर्करा, अनपचायक शर्करा। वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस अभिकर्मक द्वारा अपचयित हो जाते हैं। जो टॉलेंस अभिकर्मक द्वारा अपचयित हो जाते हैं अपचायक शर्करा कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, इस वाले का नाम हो जाएगा, इसमें फ्रक्टोज आ जाएगा और वो टॉलेंस अभिकर्मक से अपचयित नहीं होती। दूसरा लिख दो अपना ऊपर का देख के, अपचय उसमें कहता अपचयित नहीं होंगे इसमें, जैसे कि फ्रक्टोज।
डालेंगे अब। पहले तो एक दो ग्लूकोज की संरचना। देखो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है ना वो C6H बार है, O6 होता है। तो होता क्या है कि 6 कार्बन है इसमें, यहाँ सबसे पहले कार्बन से जो है वो CH होता है, मतलब एल्डिहाइड जुड़ा होता है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पाँचवा, ये छठा। दूसरे कार्बन से देखो OH सब में जुड़े होंगे, इधर की साइड जो है ना वो HH जुड़े होंगे। समझ में आ गई? वहाँ एल्डिहाइड की जगह कीटोन होता है फ्रक्टोज में, वो बात की बात है। यहाँ एल्डिहाइड कार्बन की बैलेंस पूरी करने के लिए लास्ट वाले से एक H और जुड़ेगा। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है। गलती ये है कि तीसरे कार्बन पे जो OH होता है ना वो इधर की साइड होता है उल्टी ओर, बाकी सब ठीक है। बस हमेशा यही होता है, ये स्ट्रक्चर में इसके पाए जाते हैं कि तीसरे नंबर के कार्बन पर OH विपरीत दिशा में होता है। अब इसे ना इसे अगर हम ऐसे लिखना चाहें ना तो ये CHO है और ये है ना ये CHOH, ऐसे हम इसे एक साथ भी लिख देते हैं CHOH। CH2OH, ये लास्ट वाले जो 2H। इसे लिखने का ये भी तरीका होता है, या इसे लिखने का एक तरीका ये होता है कि देखो था CHO तो ऐसे लिख देंगे हम, और ये 1 2 3 4 ना एक से हैं तो CHOH का होल 4 आ जाएगा और CH2OH आ जाएगा। तो ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है। इसके बाद जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है तुम्हारे चैप्टर का। इससे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जरूर बनेगा। ग्लूकोज का विन्यास, ग्लूकोज का विन्यास इस नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये सामान्य नाम डालना पड़ता है ग्लूकोज का विन्यास। इसमें विन्यास में हमें ये बताना होता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या क्या है, क्या क्या है ग्लूकोज के अंदर। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है ग्लूकोज के अंदर नंबर 1 6 कार्बन है, 6 कार्बन की उपस्थिति ये ग्लूकोज के अंदर है। नंबर 2 जो है ना इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कार्बोनिल समूह मतलब कि CO वाला समूह जो होता है, C के साथ डबल बंद लगे हों और इधर के बंद खाली हों, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। 3 जो है वो इसमें है एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, कि इसमें एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति। उदाहरण उधर वाले को क्वेश्चन को समझ लो सही से, हो गए बहुत ज़्यादा मजाक। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर को देखिए जरा से। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ग्लूकोज के अंदर क्या क्या चीज़ है वो तुम्हें बतानी है, और वो बतानी है और सिद्ध करके बतानी है, कारण सहित बतानी है कि ये है तो क्यों है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि 6 कार्बन उपस्थित हैं, तो क्वेश्चन ये आएगा सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, सिद्ध कीजिए, ऐसे करके आता है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना होता है कि ग्लूकोज की क्रिया हम HI से कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से, और वो हेक्सेन बना देता है। हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है। दूसरा, इसकी क्रिया हम हाइड्रोक्सिलेमिन से करा देते हैं तो कार्बन समूह की स्थिति पता चल जाती है।
इसे अम्ल बना देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं इसका, तो एल्डिहाइड का अम्ल बन जाता है, तो इससे ये पता चल जाता है कि एल्डिहाइड है। इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं तो पेंटा एसीटेट वगैरह बन जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो पेंटा एसीटेट बनता है, पेंटा बनता है, इसका मतलब 5 हाइड्रोक्सी समूह हटे हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये सिवेसिक अम्ल बना देता है, ये ग्लूकोनिक अम्ल वगैरह बना देता है। इससे ये पता चल जाता है कि इसमें ये वाला CH2OH जो है ये उपस्थित है सबसे लास्ट में ये वाला। तो हमें बताना है 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, एक कार्बोनिल समूह है, एक पूरा मिलकर ये एल्डिहाइड है, 5 OH है और लास्ट में ये CH2 है। ये है 5 चीज़ें हमें बतानी है। इसके 5 विन्यास होते हैं, पाँचों एक साथ आते हैं कि ग्लूकोज में सिद्ध कीजिए, ग्लूकोज के विन्यास का वर्णन कीजिए, तो ये सारा ही आ जाता है। क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ रखा है, 5 में भी आ रखा है, ये 3 नंबर में भी आ रखा है। 3 नंबर में आ रखा है कि इनमें से कोई से भी 3 पूछ लेते हैं, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के अंदर ये कोई भी होते हैं। 1 नंबर में तो आ ही जाता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं या ग्लूकोज में 5 OH होते हैं, ऐसा करके पूछ लेते हैं, या स्पष्टीकरण दीजिए, ऐसा करके आ जाता है। तो किसी भी तरीके से पूछ लेते हैं। 5 अलग अलग क्वेश्चन है ये, 5 एक साथ भी आएंगे, 3 भी आएंगे, 2 भी आएंगे, सब तरीके से आ रखे हैं। तो अब हम पहला बता रहे हैं कि हमें ये सिद्ध करना है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। अब वो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एडिंग डाल दिया। अब देखो ग्लूकोज CH और ये CHOH, CH2OH 6 बनानी है। अब इसकी क्रिया जो है वो हम HI से करा रहे हैं, HI से करा रहे हैं, CH3 CH2 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 और ये CH3 क्या निकलेगा उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जब ग्लूकोज की क्रिया HI से कराते हैं तो हेक्सेन बनता है, और हेक्सेन भी बिल्कुल नॉर्मल वाला सीधी चैन वाला, साइक्लोहेक्सेन भी नहीं बनता है, एन हेक्सेन बनता है। अब हेक्सेन के अंदर ये हमें कंफर्म है कि हेक्सेन का नाम हेक्स क्यों रखा गया था, हेक्स क्योंकि 6 होते हैं, पेंट होता तो 5 होते, तो हेक्सेन बना है, इसका मतलब ग्लूकोज हमने तो HI से क्रिया कराई थी, अलग से कोई कार्बन जोड़ा नहीं है, अलग से कोई कार्बन नहीं जोड़ा है, तो जो भी कार्बन आए होंगे वो ग्लूकोज के आए होंगे। इससे ये पता चल जाता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। ठीक है जी, तो इसकी हिंदी लिखेंगे फिर अभिक्रिया उतार लेंगे। लिखेंगे हिंदी। जब ग्लूकोज की क्रिया HI से कराते हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो एन हेक्सेन बनता है, तो एन हेक्सेन बनता है, जिससे ग्लूकोज में 6 कार्बन होने की पुष्टि होती है, जिससे ग्लूकोज में 6 कार्बन होने की पुष्टि होती है। कार्बन होने की पुष्टि होती है। अबे यार रह गई, चलो दूसरा हेडिंग डालना था, लेकिन पहले अभिक्रिया डाल लो। क्या हो गया, उतार लो इसे, उतारो जल्दी, हेक्सेन बना दो। उतारो।
सब CH2 लास्ट में CH3 है। 7 हो गए क्या? 6 तो है। पहले CH3 है, लास्ट में CH3 है, बीच में सब CH2 है। दूसरा हाइड्रोजन डाल दो। देखो भाई, अब हमें कार्बोनिल समूह की स्थिति बतानी है कि कार्बोनिल समूह इसमें है या नहीं है। तो कार्बोनिल समूह की स्थिति बताने के लिए हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराते हैं। ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर में हमने कराई थी। उसके रासायनिक गुणों में दूसरा या तीसरा रासायनिक गुण ही है, और वो ये था कि ये OH होता था और ये H होता था, कहीं भी लगा दो ऐसे करके। तो होता ये था कि इसमें से ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस जाता है, इस पर प्लस जाता है, ठीक है। इसमें ये प्लस है, ये माइनस है। कौन कहाँ जुड़ जाएगा? साइनाइड कार्बन से जुड़ेगा, ये इससे जुड़ जाएगा। ये तो H ऐसे रहने दो, ये तो OH हो जाएगा और ये CN हो जाएगा। नीचे के जो है ये CHOH का होल 4 हो जाएगा, लास्ट वाला CH2OH हो जाएगा। शॉर्ट में लिख दिया। ये क्या बनता है? नाम सुना होगा तुमने, साइनोहाइड्रिन। जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया, ऐसे करके लिखते थे हम, एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनते हैं। इससे पहले हमने, मतलब इसके बाद में पहले अभिक्रिया कराई थी हाइड्रोक्सिलेमिन की, उसमें ऑक्सिन बनते थे, ठीक है जी। एक हमने कराई थी हाइड्राजीन से क्रिया, उसमें हाइड्राजोन बनते थे, याद आ रहा है? तो ये थी। तो ये सब जितनी भी तीन अभिक्रियाएं थी, ये कार्बोनिल समूह की स्थिति को दर्शाती है। कार्बोनिल समूह होता है तो ये साइनोहाइड्रिन बनते हैं। अब कोई कहे नहीं एक अभिक्रिया से पता नहीं चल पा रहा है, दूसरे से और करो, तो हाइड्रोक्सिलेमिन से क्रिया करा दो, NH2OH। हाइड्रोक्सिलेमिन क्या होता था कि ये O और यहाँ के दो H, ये जल निकल जाता था यहाँ से और ये पूरे पूरे ऐसे जुड़ जाते थे जाके। कैसे कि O के साथ में ये N जुड़ जाता था, H तो हट गए, ऐसे कैसे डबल इसके साथ में O हट जाता था, उसकी जगह N जुड़ जाता था और ये ऐसे, और ये जो दो H थे और एक O था, ये जल बनकर बाहर निकल जाते हैं। बाकी इधर का H इधर है और ये जो है ये सब ऐसे आ जाएंगे, COH का होल 4 और ये CH2OH। ये क्या बनते थे? ऑक्सीन। अभी इसके क्रिया हम NH2 से करा देते तो हाइड्राजोन बन जाते, क्योंकि ये हाइड्राजीन होता है तो हाइड्राजोन बनते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से करा दें तो क्या बनता है? देखो उधर, जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनते हैं, और जब हाइड्रोक्सिलेमिन से कराते हैं तो ऑक्सीजन बनते हैं, जिससे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होने की पुष्टि होती है। अब हमें पता चल गया कि इसके अंदर कार्बोनिल समूह है, तभी इनसे क्रिया कर रहा है। अगर इसके अंदर कार्बोनिल समूह नहीं होता तो इनसे क्रिया नहीं करता, क्योंकि इन दोनों से क्रिया सिर्फ कार्बोनिल समूह ही करता है। तो पहले हिंदी लिखेंगे फिर अभिक्रिया बताएंगे। इसमें लिखेंगे जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनते हैं, और जब हाइड्रोक्सिलेमिन से कराते हैं तो ऑक्सीजन बनते हैं। हाइड्रोक्सिलेमिन से कराते हैं तो ऑक्सीजन बनते हैं, जिससे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होने की पुष्टि होती है।
जिससे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होने की पुष्टि होती है।